Classroom of the Elite, Year 1, Volume 1, Part 1 of Chapter 1. Welcome to the school life of your dreams. होरी किताब बोलती है, आयाना खोजी, क्या तुम मेरी एक बात सुनोगे? उस टाइम आयाना खोजी सोने की नाटक कर रहा था और वो समाज के ट्रू पर्पस के बारे में सोच रहा था। तो दिमाग में सारे कैलकुलेशंस करने के बाद उसने डिसाइड किया होरिकिता को इग्नोर मारने का। पर तभी होरिकिता बोलती है, अगर तू 3 सेकंड में नहीं जागा तो मैं तुम्हें एडिशनल पनिशमेंट दूंगी। तो ये सुन आयाना खोजी बोलता है, पनिशमेंट से क्या मतलब है तुम्हारा? तो वो बोलती है, अच्छा तो तुम जाग रहे थे तो मुझे थोड़ा टाइम दे दो। तो आयाना खोजी बोलता है, अगर मैं ना दूँ तो वो बोलती है, मैं तुम्हारी स्कूल लाइफ की एक बड़ी ऑब्स्टिकल बन जाऊंगी अगर तुम मुझे टाइम नहीं दोगे अभी। लाइक तुम्हारी कुर्सी पर पिन लगा दूंगी, जब तुम टॉयलेट जाओगे तो मैं तुम पर ऊपर से पानी फेंकूंगी, या फिर मैथमेटिकल कंपास के नीडल से स्टैब भी कर सकती हूँ। तो आयाना खोजी बोलता है, ये तो बुली करना हो गया। और आखिरी वाला तो काफ़ी familiar है क्योंकि पहले भी एक बार तुम मुझे स्टैब कर चुकी हो। तो होरिकिता बोलती है, चिंता मत करो, वो बस मजाक था, मैं ऊपर से पानी नहीं फेंकूंगी। तो आयाना खोजी बोलता है, मुझे बस तुम्हारी मदद ही करनी है ना? तो होरिकिता बोलती है, आयाना खोजी, क्या तुम्हें दर्द सहते समय पछताना पसंद है या निराशा होने पर पछताना पसंद है? क्योंकि अगर तुमने मुझे मना किया तो देख लेना। तो आयाना खोजी बोलता है, अच्छा ठीक है, बताओ करना क्या है? और इसी के साथ वो 2 महीने पहले के टाइम को याद करता है जब वो उससे एंट्रेंस सेरेमनी के दिन मिला था। अप्रैल 2015 के टाइम आयाना खोजी स्कूल जाने के लिए बस में सवार हुआ और एक सीट में बैठकर जब वो शहर के नज़ारे देख रहा था तो बस में एक के बाद एक पैसेंजर्स चढ़ने लगे। ज़्यादातर स्कूल वाले बच्चे ही थे, पर एक फ्रस्ट्रेटेड ऑफिस वर्कर और एक अनस्टडी बुजुर्ग महिला भी थी जो उसके आगे खड़े थे, क्योंकि बस में भीड़ बहुत ज़्यादा थी ना। तो वेदर अच्छे होने के कारण आयाना खोजी लगभग सो ही गया था कि उसे कुछ वर्ड्स सुनाई देते हैं। एक्सक्यूज़ मी, क्या आपको अपनी सीट नहीं छोड़नी चाहिए इस बुज़ुर्ग महिला के लिए? तो आयाना खोजी देखता है कि एक हाई स्कूल का लड़का प्रायोरिटी सीट्स में बैठ गया था, जो कि था अपना कोएनजी, और बुज़ुर्ग महिला ठीक उसके बगल में खड़ी थी। तो एक ऑफिस लेडी कोएनजी को बोलती है, हे, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है उस बुज़ुर्ग महिला को परेशानी हो रही है? तो कोएनजी बोलता है, क्या ही क्रेज़ी क्वेश्चन पूछ लिया आपने, पर मुझे सीट छोड़ने की क्या ज़रूरत है? तो वो ऑफिस लेडी बोलती है, तुम एक प्रायोरिटी सीट पर बैठ रहे हो, वो सीटें बुज़ुर्गों को देना नेचुरल है। तो कोएनजी बोलता है, प्रायोरिटी सीट हुआ तो क्या हुआ? कौन से कानून में लिखा हुआ है कि इसमें मैं नहीं बैठ सकता? जस्ट बिकॉज मैं यंग हूँ मैं अपना सीट छोड़ दूँ? आई एम अ हेल्दी यंग पर्सन। खड़े होने में दिक्कत नहीं है, पर खड़े होने से एनर्जी खर्च होती है, तो मेरा उठने का तो कोई इरादा नहीं है। तो वो ऑफिस लेडी बोलती है, सुपीरियर्स के साथ तुम ऐसा रवैया अपनाओगे? तो कोएनजी बोलता है, सुपीरियर्स? चलो मानता हूँ आप लोग एज में बड़े हैं, लेकिन सुपीरियर वर्ड का मतलब होता है कि आप किसी बड़े पद के व्यक्ति का जिक्र कर रहे हैं, पर आपका जो बिहेवियर है ना वो बहुत रूड है, जबकि आप तो मुझसे बड़े हैं ना। तो वो ऑफिस लेडी बोलती है, तुम हाई स्कूल के बच्चे हो ना, तुम्हें शांत रहना चाहिए और अपने से बड़ों की बातें माननी चाहिए। तो वो बुज़ुर्ग महिला बोलती है, इट्स फाइन, जो भी हो, क्योंकि वो हंगामा नहीं चाहती थी और उसने ऑफिस लेडी को शांत करने की कोशिश की। तो ये देख कोएनजी बोलता है, देखिए ये बुज़ुर्ग महिला भी आपसे ज़्यादा समझदार है, जो काफ़ी अच्छी बात है बाय द वे। तो वो ऑफिस लेडी बुज़ुर्ग महिला से माफ़ी मांगती है एक सीन क्रिएट करने के लिए, और सभी को लग रहा था वहाँ पे कि वो लड़का जीत गया अपने पॉइंट्स रखने में। पर तभी एंट्री होती है कुशिदा की, जो बोलती है, मुझे लगता है ऑफिस लेडी सही बोल रही है, ये बेचारी बुज़ुर्ग महिला काफ़ी समय से कष्ट सह रही है, क्या तुम्हें दया भी नहीं आती है? मुझे लगता है अगर तुम अपना सीट छोड़ दोगे तो ये समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। तो कोएनजी बोलता है, माय प्रिटी गर्ल, समाज के लिए योगदान, इंटरेस्टिंग ओपिनियन। हो सकता है वो चीज़ लोगों को पॉजिटिव दृष्टि से देखे, पर बदकिस्मती से मुझे समाज के लिए योगदान देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और तुम लोगों को अगर इतनी ही फिक्र हो रही है उस बुज़ुर्ग महिला की, तो तुम बाकी लोगों से भी तो वो पूछ सकते हो, मेरी ही सीट के पीछे क्यों पड़े हो तुम लोग? पर कुशिदा पीछे नहीं हटती, वो सबको बोलती है इस बार,
सब लोग मेरी बात सुने, क्या कोई इस महिला के लिए अपनी सीट नहीं छोड़ सकता? क्या कोई एक भी नहीं है? इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन अपनी सीट दे, पर प्लीज़। तो ये सब देख अयाना कोजी सोचता है, लड़की में दम तो है, इतने कम शब्दों में बाकी पैसेंजर्स से अपील भी कर दी। मैं चाहूँ तो हाथ उठाकर मामला सुलझा सकता हूँ अपनी सीट देकर, पर मैं नहीं उठा क्योंकि बाकी लोग भी उठना ज़रूरी नहीं समझे। उस लड़के के रवैये के अलावा बस में सभी लोग उससे सहमत थे और मैं भी वही देख रहा था कि बस में दो प्रकार के लोग हैं। सबसे पहले जो दिखावा कर रहे थे कि उन्होंने कुछ भी नहीं सुना, और दूसरे वो जो झिझक रहे कुछ करने में। पर मेरे बगल में बैठी लड़की थोड़ी अलग है। होरिकिता की बात हो रही यहाँ पर, क्योंकि उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। तो अयाना कोजी अनजाने ही उसे घूर रहा था और एक पल के लिए उनकी आंखें भी मिली। बिना एक शब्द बोले ही आप बता सकते हो कि दोनों की राय एक ही थी कि वो सीट छोड़ना ज़रूरी नहीं समझते। पर तभी एक कामकाजी महिला खड़ी होती है और बोलती है, एक्सक्यूज़ मी, आप मेरी सीट ले सकती हैं। और वो बुज़ुर्ग महिला उन्हें थैंक यू बोलती है। वो कामकाजी महिला मुस्कुराई, अपना सिर नीचे किया और बुज़ुर्ग महिला को उस खाली सीट तक ले गई। तो ये सब अयाना कोजी देख रहा होता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और कुछ समय बाद ही वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए और सभी हाई स्कूल स्टूडेंट्स बस से उतरने लगे। अयाना कोजी भी बस से उतरा और वो अपने मन में सोचता है, जापानीज गवर्नमेंट ने भविष्य के नेताओं को विकसित करने के उद्देश्य से टोक्यो मेट्रोपॉलिटन एडवांस्ड नर्चरिंग हाई स्कूल बनाया था और अब से ये स्कूल मेरा होगा। पर जैसे ही वो एंट्री लेने वाला था, होरिकिता बोलती है, वेट, तुम मुझे देख रहे थे ना बस में, पर क्यों? तो अयाना कोजी बोलता है, उसके लिए सॉरी, बस मुझे तुम्हारे डिसीज़न में दिलचस्पी थी। मेरा मतलब तुम भी अपना सीट देने के बारे में नहीं सोच रही थी ना? तो होरिकिता बोलती है, दैट्स राइट, मेरा सीट छोड़ने का कोई मन नहीं था, पर उसमें दिलचस्पी लेने वाली कौन सी बात है? तो अयाना कोजी बोलता है, ओह बुरा मत मानना, मेरा भी अपना सीट छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। आई डिसलाइक ट्रबल, पर क्या तुम्हें भी चीज़ों में शामिल होना पसंद नहीं है? तो होरिकिता बोलती है, तुम्हें परेशानी नापसंद है? फिर मुझे नहीं लगता तुम और मैं एक जैसे हैं। मैं अपनी सीट इसलिए नहीं छोड़ी क्योंकि मुझे लगा वो करना पॉइंटलेस होगा, बस इतना ही। तो अयाना कोजी बोलता है, पर क्या वो और ख़राब बात नहीं है परेशानी को नापसंद करने से? तो होरिकिता बोलती है, मैं बस अपने बिलीव्स के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेती हूँ और ये अलग है उन लोगों से जो परेशानी को ही नापसंद करते हैं। तुम जैसे लोगों के साथ मैं समय बिताना भी नहीं चाहूँगी। तो अयाना कोजी बोलता है, आई फील द सेम वे। और यही हम पार्ट 1 एंड करते हैं क्योंकि चैप्टर 1 लंबा है और मैंने इस वीडियो में 9 पेजेस कवर किए हैं और चैप्टर 1 में 36 पेजेस है। वेल, इतना जो मैंने आपको बताया ये एनिमे में 3 मिनट 45 सेकंड्स तक कंप्रेस कर दिया गया है। तो जिन्होंने भी ये एनिमे देखा होगा उन्हें डिफरेंस तो पता लग ही रहा होगा। तो मिलेंगे आपसे जल्द अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।